हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नरेंद्र वर्मा और आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल एनवी एडू हब में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हम यूपी बोर्ड की 12वीं कक्षा के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय पर लगातार चर्चा कर रहे हैं और यूनिट 3 में आज ये नया चैप्टर है जिसका नाम है नस्तीकरण या फाइलिंग की प्रणालियाँ, मीन्स मैथड्स ऑफ फाइलिंग। राइट, तो देखिए फाइलिंग क्यों ज़रूरी होती है, आज इस पर चर्चा करते हैं। देखिए होता क्या है, व्यवसाय में कुछ पत्र प्रलेख आते हैं और कुछ व्यवसाय से जाते हैं। राइट, तो आ रहे हैं वो पत्र भी और जा रहे हैं वो पत्र भी, दोनों ही इम्पॉर्टेंट हैं भविष्य की दृष्टि से। कैसे कि जो आ रहा है उसे हमको सुरक्षित रूप में रखना है, भविष्य में इसकी ज़रूरत पड़ सकती है, और जो हम भेज रहे हैं उसकी एक प्रतिलिपि यानी कि कॉपी वो भी हमें सुरक्षित रखनी है ताकि हमें पता रहे कि हमने क्या भेजा है। राइट, तो इसी समस्या का निदान करने के लिए जो प्रणालियां अपनाई जाती हैं उनको हम कहते हैं नस्तीकरण या फाइलिंग की प्रणालियां। ठीक है ना, नस्तीकरण का मतलब ही क्या होता है, फाइलिंग, और उसके जो भी तरीके होते हैं, जो भी पद्धतियां होती हैं वो कहलाती हैं प्रणालियां। राइट, तो उसके विषय में हम चर्चा करेंगे, कई सारी प्रणालियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, लेकिन वो अगली वीडियो में करेंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि फाइलिंग का क्या अर्थ होता है, परिभाषा क्या है और उसके क्या उद्देश्य हैं और एक अच्छी फाइलिंग के क्या गुण हो सकते हैं। राइट, चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे भी साफ साफ लिखा हुआ है, नस्तीकरण एक ऐसी युक्ति अथवा विधि को कहते हैं जिसके द्वारा बाहर से व्यापारिक कार्यालय में आए हुए पत्रों तथा व्यापारिक कार्यालय से बाहर जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपियों को भविष्य की आवश्यकताओं के लिए इस प्रकार सुरक्षित रखा जाए कि कोई भी पत्र समस्त पत्रों के संग्रह में से तुरंत सुगमता पूर्वक निकाला जा सके। नस्तीकरण का महत्वपूर्ण कार्य पत्रों को केवल नथी करना ही नहीं है, उन्हें खोज निकालना भी है। अब देखिए, हमने फाइलिंग कर दी, अब जब हमें जरूरत पड़ी और हमें उस पर्टिकुलर पत्र को खोजने में बहुत समय लग रहा है, बहुत समस्या हो रही है, तो फिर हमारी फाइलिंग करने का कुछ खास मतलब नहीं रहा। यानी कि फाइलिंग करने का, नस्तीकरण करने का एक उद्देश्य ये भी है कि जरूरत पड़ने पे आसानी से उसे निकाला जा सके। यही बात यहाँ पर लिखी भी हुई। ठीक है ना, तो नस्तीकरण क्या है, एक विधि है, ऐसी विधि है जिसके द्वारा बाहर से आने वाले पत्र और बाहर जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपियों को भविष्य की आवश्यकताओं के लिए सुरक्षित रखा जाता है। क्यों रखा जाता है, ताकि भविष्य में जरूरत पड़ने पर उनको सुगमता पूर्वक खोजा जा सके। राइट, तो ये तो रहा इसका अर्थ। इसकी एक परिभाषा मिल्स एंड स्टैंगिंगफोर्ड्स ने दी है, जरा पढ़ते हैं इसके बारे में। नस्तीकरण मौलिक पत्रों अथवा उनकी प्रतिलिपियों को व्यवस्थित तथा संग्रहित करने की वह प्रक्रिया है जिससे आवश्यकता पर उन्हें शीघ्रता पूर्वक ढूंढा जा सके। वही बात यहाँ आ गई, एक निष्कर्ष रूप वाली परिभाषा भी आप पढ़ सकते हैं। व्यापारिक कार्यालय से बाहर से आने वाले पत्रों तथा बाहर जाने वाले पत्रों की प्रतिलिपियों तथा महत्वपूर्ण प्रलेखों इत्यादि को किसी विशेष प्रणाली के अनुसार रखना अथवा आवश्यकता पड़ने पर उन्हें सरलता से प्राप्त करना फाइलिंग कहलाता है। राइट, अब यहाँ पे बात करिए किसी विशेष प्रणाली, तो कई सारी प्रणालियों को हम यहाँ देखेंगे, समझेंगे, लेकिन अगली वीडियो में, जैसे कि मैंने आपको बताया, तब आपको उसमें से एक या दो आप चुन सकते हैं अपने व्यापार की सुविधा अनुसार। चलिए आगे समझते हैं कि नस्तीकरण के क्या उद्देश्य हैं, ये क्यों किया जाता है। उद्देश्य कहें, महत्व कहें या आवश्यकता कहें। ठीक, वैसे तो हमने आपको मौलिक रूप से बता ही दिया है क्या आवश्यकता है, लेकिन छोटे छोटे बिंदुओं के रूप में इसकी आवश्यकता, महत्व और उद्देश्यों को समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है पत्रों की सुरक्षा। ठीक, देखिए आपके यहाँ पे पत्र आए या आपने कहीं पे भेजे, आपने उनकी कॉपीज तो रख ली, लेकिन कहीं पर भी किसी भी फाइल में पटक दी, या वो धूल खा रहा है, खराब हो रहा है, या चोरी हो गया, या चूहे काट गए, ठीक है, तो सुरक्षा की दृष्टि से उसको क्या किया जाता है, नस्तीकरण किया जाता है, नस्तीकृत किया जाता है। देखिए लिखा हुआ है, पत्रों को धूल एवं गंदगी से बचाने के लिए, उन्हें खोने व चोरी होने आदि से बचाने हेतु। ठीक है, अगला है भावी संदर्भ। भावी संदर्भ यानी कि भविष्य में कई बार आपको पुराने पत्रों की जरूरत पड़ती है। क्यों जरूरत पड़ती है, क्योंकि संदर्भ देना पड़ता है। किसी व्यक्ति से आप बातचीत कर रहे हैं तो पिछली बातचीत का संदर्भ जो है देना पड़ता है, आपको उसमें लेटर नंबर लिखना पड़ता है। ठीक है ना, कि किस लेटर नंबर में किस तारीख पे, ठीक है, क्या मुद्दे पे बात कही गई थी, जिससे कि क्या है कि सामने वाला उस लेटर की एक कॉपी निकाल के समझ सके। तो जब तक आपके पास नहीं होंगे वो पत्र, तो आप ये लेटर नंबर, रेफरेंस नंबर और डेट वगैरह कैसे उसमें डालेंगे, तो इसलिए भी ये जरूरी होता है।
अगला पॉइंट है पत्रों को निकालने में सुविधा। अब ये भी एक बहुत भारी समस्या है। अगर व्यवसाय का आकार बहुत बड़ा है, डेली के वहां पे कई सारे पत्र आते हैं और जाते भी हैं, तो उनको इस तरीके से संभाल कर रखा जाए ताकि अगर कभी जरूरत पड़े किसी पर्टिकुलर पत्र की तो तुरंत उसे खोजा जा सके। अगर आप ऐसे ही पटक देंगे तो फिर उसे खोजने में पूरा दिन लग जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक जरूरत है जिसकी वजह से नस्तीकरण किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, विवादों का निपटारा। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है, अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस से संबंधित किसी भी पक्ष और आपके बीच कोई विवाद ना हो तो आप पत्रों की प्रतिलिपियों को संभाल के रखें ताकि विवाद होने की दृष्टि में आप पत्र प्रस्तुत कर सकें। क्या क्या बातें उसमें तय हुई थी सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है, दोहराए गए आदेशों की पूर्ति हेतु। कई बार ऐसा होता है कि जो आपका क्रेता है, जो आपसे माल खरीद रहा है, वो आपसे कहता है कि भी पुराना जो ऑर्डर मैंने दिया था वही माल भेज दीजिए उसी तरीके का। तो अगर आपके पास पुराने माल का जो आपने बीजक बनाया था उसकी कॉपी नहीं होगी, ठीक है, जो भी प्रपत्र आपने प्रयोग किए थे उनकी कॉपी नहीं होगी, तो फिर आप कैसे उसकी पूर्ति करेंगे, राइट। इसलिए भी ये जरूरी होता है। न्यायालय में साक्ष्य हेतु, कई बार जरूरत पड़ने पर, क्योंकि भविष्य का कोई भरोसा नहीं है, कब कहां किस बात को लेके एक वाद प्रस्तुत हो जाए, तो अगर न्यायालय आपसे प्रमाण मांगेगा तो आप इन पत्रों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इन्हें संभाल के रखना होगा और ऐसे रखना होगा ताकि जरूरत पड़ने पर आप इसे निकाल सकें, राइट। उपयोगी सूचना, देखिए कई बार क्या होता है कि कई सारी उपयोगी सूचनाएं, जैसे कि कई बार कोई पर्टिकुलर क्रेता था आपका, पहले आपसे माल खरीदता था लेकिन अब नहीं खरीदता, तो आप देख सकते हैं उनको पन्ने पलट के पुराने रिकॉर्ड्स देख के कि भाई ऐसा क्यों हुआ, क्या कारण है, उससे बातचीत कर सकते हैं, आप अपने आप में सुधार ला सकते हैं। तो ये सारी जानकारियां भी हो जाती है। देखिए पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। यदि कोई पुराना ग्राहक माल क्रय नहीं कर रहा है तो नस्तीकरण के आधार पर उसके पुराने पत्र देखकर नए क्रय आदेश देने के लिए पत्र लिखा जा सकता है और इन पत्रों में पुराने पत्रों का हवाला देना अत्यंत आवश्यक होता है। इसके अतिरिक्त अन्य बहुत सी महत्वपूर्ण सूचनाएं पुराने पत्रों के आधार पर प्राप्त की जा सकती है, राइट। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, सरकार को सूचना। देखिए कई बार क्या होता है कि आपको सरकार को भी कई सारे पत्र भेजने पड़ते हैं, सूचनाएं भेजनी पड़ती हैं, तो उसका भी आपको रिकॉर्ड रखना होगा ताकि समय आने पर उसे आप पुनः प्रस्तुत कर सकें। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, भावी योजना बनाने में सहायक। अब देखिए हर व्यवसाय में नियोजन वाला कार्य किया जाता है, हमने पिछले अध्याय में समझा है इसको। अभी जो नियोजन वाला कार्य है ये ऐसी हवा में नहीं किया जाता, ये किया जाता है पुराने अभिलेखों के आधार पे। जो भी आपने पिछला बजट बनाया था या जो भी आपके पुराने रिकॉर्ड हैं, कितने आपके लेन देन हुए, कितनी आपकी बिक्री हुई, ठीक है ना, वो सारी चीजें आपको देखनी पड़ेगी। फिर आपको नियोजन करना पड़ेगा, कितने आपके ग्राहक थे, क्या उनके स्वभाव थे, कितने ऑर्डर आपको मिले, वगैरह वगैरह। तो ये सारी जानकारी आपको किसके माध्यम से मिल पाएगी, जब आपने पत्रों को नस्तीकृत करके रखा होगा। तो इस दृष्टि से भी नस्तीकरण का कार्य किया जाता है, भावी योजना बनाने में सहायक होता है। अगला है वैधानिक आवश्यकता। कई बार कुछ दस्तावेजों को कानूनन रूप से भी रखना आवश्यक होता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ बैनामे, बीमा पत्र इत्यादि, राइट। तो ये भी जरूरी है, तो उसको भी आप नस्तीकरण की कोई प्रणाली का इस्तेमाल करके सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। कर्मचारियों को पारिश्रमिक, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। जब आप कर्मचारियों की नियुक्ति करते हैं तो उनके वेतन भत्ते वगैरह उनके आपस में क्या तय हुए, अगर आप उनको लिख लेंगे तो भविष्य में किसी प्रकार की आपको समस्या नहीं होगी, ठीक है। अन्यथा क्या होगा कि कर्मचारी किसी तरह का विवाद आपके अगेंस्ट उत्पन्न कर सकता है, लेकिन अगर आपके पास उसके अभिलेख होंगे, पत्र होंगे जो आपने नस्तीकृत करके भली प्रकार से रख रखे हैं, तो आपको ये समस्या नहीं आएगी। अब जो लास्ट पॉइंट है इस संदर्भ में वो है व्यापारिक सौदों का प्रमाणन, ठीक है। अब देखिए आपने माल किसी को बेचा या किसी ने आपसे माल क्रय किया, उसका कोई सबूत तो चाहिए होता है। तो सबूत क्या कहलाता है, वो पत्र कहलाता है जिसपे सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। अभी पत्र कहें इसको हम या प्रलेख कहें, जैसे बीजक वगैरह बिल वगैरह की हम बात करते हैं, पत्र कहिए प्रलेख कहिए, लेकिन अगर हम उनको संभाल के नहीं रखेंगे तो फिर सबूत ही क्या रहा, ठीक है। अगर हमने संभाल के रखा है तो हम 5 साल बाद, 10 साल बाद या 2 महीने बाद हम कभी भी देख सकते हैं कि किस व्यक्ति के साथ हमारी क्या डीलिंग हुई थी, कितना भुगतान था, कितना नहीं था, वो सारी बातें हम एक बार फिर से देख सकते हैं। तो व्यापारिक सौदों के प्रमाणन के लिए भी नस्तीकरण की प्रणालियां आवश्यक है, ठीक है। कई बार आपको अपने व्यापार का अंकेक्षण कराना होता है और अंकेक्षण बिना बिलिंग के होता नहीं।
बिना प्रलेखों के होता नहीं। अगर आपने प्रलेख संभाल के रखे हैं तो आसानी रहेगी, वरना आपको अनावश्यक रूप से समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो दोस्तों ये था फाइलिंग की आवश्यकता, महत्व तथा इसके उद्देश्य के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं कि नस्तीकरण की प्रणाली में क्या क्या गुण होने चाहिए। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि नस्तीकरण की कई सारी प्रणालियां होती हैं। आज भले ही हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन मान लेते हैं उदाहरण के तौर पे कि 10 प्रणालियां हैं। अब 10 में से किस प्रणाली का चयन किया जाए, तो हमें समझना होगा एक अच्छी नस्तीकरण करने की प्रणाली में क्या क्या गुण होने चाहिए। अगर हमें ये पता होगा तो हमें चयन करने में आसानी रहेगी। चलिए फटाफट से समझते हैं अच्छी नस्तीकरण प्रणाली की खूबियां या गुण, एक आदर्श फाइलिंग प्रणाली के गुण या विशेषता। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आ रहा है सरलता। बहुत ही आसान पॉइंट है, यानी कि आप ऐसी प्रणाली चुनें जिसमें नस्तीकरण करना बड़ा ही आसान हो, कोई भी व्यक्ति आसानी से कर सके। इसके लिए बहुत ज्यादा टेक्नीशियन पर्सन की जरूरत ना पड़े। राइट, अगला जो पॉइंट है वो क्या है, शीघ्रता। अब देखिए, व्यवसाय में समय का बहुत महत्व है। ठीक है, समय और धन, या जिसे हम लाभ कहें, वो एक दूसरे के अगेंस्ट चलते हैं। अगर आप समय बचा लेंगे तो उतना ज्यादा ही आप धन कमा लेंगे। तो वही बात है कि नस्तीकरण की ऐसी प्रणाली का चुनाव आपको करना चाहिए जिसमें नस्तीकरण करना और वापस से उसे खोजना दोनों ही कार्य में कम से कम समय लगे। अगला है अल्प स्थान घेरने वाली, ये अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप देखते हैं कि बड़े शहरों में जगह की बड़ी समस्या होती है, तो अमूमन ये होता है कि व्यापार के लिए एक छोटा सा कार्यालय बनाया जाता है, और उसमें भी अगर आप नस्तीकरण की ऐसी पद्धति का चुनाव कर लेंगे जो जगह बहुत ज़्यादा घेरती हो, ठीक है, कोई ऐसी मशीन या अलमारी हो जो बहुत जगह घेरती हो, तो फिर आपको जगह की समस्या हो जाएगी। तो आप ऐसी नस्तीकरण प्रणाली का चुनाव कीजिए जिसमें स्थान कम से कम घेरा जाए। ठीक है, चलिए अगला है सुरक्षा। ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है सुरक्षा वाला, ये तो मेन उद्देश्य में भी हमने पढ़ा था। ठीक है, तो सुरक्षा की दृष्टि से हम नस्तीकरण करते हैं, यानी कि हम ऐसी नस्तीकरण प्रणाली का चुनाव करें कि जो मेन उद्देश्य है हमारा नस्तीकरण करने का वो पूरा हो। मेन उद्देश्य क्या है कि भाई पत्रों को देखो चूहों, कीड़े मकोड़ों, दीमक, धूल मिट्टी, वर्षा आदि से सुरक्षित रखना। ठीक है, या चोरी ना हो, ताले वगैरह लगे हों। ठीक है, ये सारी सुविधा होनी चाहिए आपकी प्रणाली के अंदर। ठीक, अगला जो पॉइंट है वो है मितव्ययता। अब देखिए, आप अगर ऐसी प्रणाली का चुनाव कर लेंगे जिसको मेंटेन करना, बनाए रखना आपके व्यापार के आकार के अनुसार बहुत ही ज्यादा खर्चीला पड़ रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो आप ऐसी प्रणाली का चुनाव करें जो आपके व्यापार के अनुरूप क्या हो, मितव्ययी हो, यानी कम खर्चे पे आप उसे मेंटेन कर सकें। अगला है लोचदार। ठीक है, अब देखिए, व्यवसाय का आकार जरूरी तो है नहीं हमेशा एक जैसा रहेगा, कभी छोटा होता है तो जरूरत पड़ने पे उसका आकार बढ़ाना भी पड़ता है। तो आपकी नस्तीकरण की प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि उसे जरूरत पड़ने पे उसे बढ़ाया भी जा सके। राइट, यानी कि उसके अंदर लोचदार वाला गुण होना चाहिए, फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अनुकूलता, ये एक और बहुत जरूरी बात है। ठीक है, आपकी नस्तीकरण प्रणाली आपके व्यवसाय के अकॉर्डिंग अनुकूल होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपके व्यवसाय को सूट ही नहीं कर रही है। आपका व्यवसाय किसी विशेष चीज का है जिसमें वो प्रणाली उपयुक्त है ही नहीं, तो अनुकूलता देखना बहुत जरूरी है। ठीक है, आप अपनी आवश्यकताएं देखें कि भाई हमें जो पत्र रखने हैं उनकी हमारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं, उसके अनुरूप भी आप चुनाव करें नस्तीकरण की प्रणाली का। अगला है सहज पहुंच। सहज पहुंच से क्या मतलब है कि आप आसानी से पहुंच सकें। ठीक है, यानी कि कार्यालय में ऐसी जगह वो रखी जा सके जहां आसानी से पहुंचा जा सके। ये नहीं कि आपने बहुत दूर जाके कहीं उसको रख दिया, क्यों, क्योंकि मेन ऑफिस में रख नहीं सकते, तो फिर प्रॉब्लम होगी। देखिए लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं जरा। प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि वांछित व्यक्ति इस तक आसानी से पहुंच सके। इसका स्थान भी ऐसा होना चाहिए ताकि विभिन्न विभागों के संबंधित व्यक्तियों को वहां तक पहुंचने में अनावश्यक समय व्यय ना करना पड़े। ठीक है ना। चलिए अगला पॉइंट है साक्ष्य के लिए ले जाने में सरलता। ठीक है, अब ऐसी प्रणाली भी ना हो कि भाई उसमें से लेटर को निकालना बड़ा ही असुविधाजनक कार्य है। ठीक है, तो ऐसी प्रणाली का आप चुनाव करें कि अगर कल को उसमें से कोई लेटर निकालना हो, उसकी कॉपी निकालनी हो, तो वो भी आसान हो। ठीक है, ताकि उसका प्रूफ लिया जा सके। देखिए लिखा हुआ है, प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि बिना सब पत्रों को अव्यवस्थित किए हुए संबंधित पत्रों को सरलता से प्रमाण के रूप में न्यायालय ले जाया जा सके। क्योंकि आपको कॉपी करने के बाद या उसका इस्तेमाल करने के बाद वापस वहां पे उसको रखना भी है।
ठीक है ना, जिससे कि बाकी पत्रों का जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। तो ऐसी कोई प्रणाली होनी चाहिए, ठीक है ना, वरना गड़बड़ा जाएगा। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, आकर्षक होना। अब ये भी बहुत जरूरी बात है, क्योंकि आप अपने व्यवसाय को और उसके कार्यालय को सुशोभित तरीके से रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप ऐसी पद्धति का चुनाव करें जिसमें अलमारी, रैक, जो भी उसकी प्रणाली के तहत यंत्र आ रहा है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगे, यानी कि ऑफिस में रखने में ओल्ड फैशन ना लगे, अच्छा सा लगे। तो वो उस बात का भी आप ध्यान रखें। देखिए लिखा हुआ है, पढ़ते हैं जरा। फाइलिंग प्रणाली के लिए अत्यंत आवश्यक है कि वे देखने में आकर्षक हो। यदि प्रणाली गंदी होती है तो पुराने रिकॉर्ड निकालते समय कर्मचारियों को मन नहीं लगता, तो ये भी ध्यान रखना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट है टिकाऊपन। टिकाऊपन यानी कि स्टेबिलिटी। अब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने प्रणाली का चुनाव किया और वो प्रणाली जो है ज्यादा टिकी नहीं, यानी कि लकड़ी की आपने कोई रैक बनवा ली, उसमें दीमक लग गई, खराब हो गई। तो ये सब चीजों का भी ध्यान रखें कि दीर्घकालीन उपयोगिता हेतु आप उसका प्रयोग कर सकें। टिकाऊपन यही कहता है। आदर्श फाइलिंग प्रणाली में टिकाऊपन होना चाहिए, जिससे कि एक बार व्यय करके दीर्घकाल तक पत्रों को सुरक्षित रखा जा सके, ठीक है ना। तो ये कुल मिला के 11 बिंदु थे जो ये दर्शाते हैं कि आदर्श फाइलिंग प्रणाली के अंदर क्या क्या गुण होने चाहिए, ठीक है ना। तो दोस्तों ये था डिस्कशन नस्तीकरण के अर्थ, परिभाषा, उसकी आवश्यकता और एक आदर्श फाइलिंग प्रणाली के गुण के विषय में। अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे नस्तीकरण की प्रणालियों के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक भी करेंगे। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।